जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नरेशन के 6वें क्लास पे, जो कि काफ़ी दिन बाद ये क्लास आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो आज से मैं कंटिन्यू करता हूं और ये रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता चुका था कि नरेशन के जो टेंसेज होते हैं वो कैसे बदलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे कि कौन सा टेंस किस में बदलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि जो नरेशन होता है उसके दो स्पीच होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो इधर वाला होता है, एक इधर इधर एक इधर होता है, बीच में इन्वर्टेड कामा लगा होता है। राइट, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और इसको कहते हैं रिपोर्टेड। समझ में आ गया? इसको रिपोर्टिंग पार्ट और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखो क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट अगर पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है, मैं ये बताया था। और कौन सा टेंस ये रहेगा तो बदल के किस टेंस में जाएगा इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। जैसे कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो बदल कर पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। किस में हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक ना? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो तो बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से मैं आपको वीडियो में 5वें वाले वीडियो में बताया था, तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ नरेशन का अलग से। आप प्लेलिस्ट को ओपन करके 1 से लगा करके जितना भी वीडियो उसमें पड़ा है सारा देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसका डिस्कशन उस वीडियो में कर चुका था। तो चलो थोड़ा एक एग्जाम्पल्स को यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अगर लिखा हो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं इस एग्जाम्पल को ले चल रहा हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई टीच यू। उसने मुझसे कहा आई टीच यू। तो देखो ये किस टेंस में बाबू? पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म लगा है। दोस्तों अगर आप टेंस के बारे में जानना चाहते हो कि टेंस कौन सा टेंस होता है, अगर टेंस आपको नहीं पता है तो इसके पहले मैं एक टेंस का वीडियो डाला हूँ, लगभग 54 मिनट का वीडियो है। आप उस वीडियो में पूरा जो टेंस होता है तीनों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन सभी का वीडियो उसमें पा जाओगे। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप जा करके वहाँ से फटाक से टेंस वाले वीडियो को देख लो, पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है। तो इधर के टेंस में परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पास्ट में होगा तो इधर वाला बदलता है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ही टीच मी, ही टीच यू जो लिखा है आई टीच यू, ये सेंटेंस किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इधर वाले का टेंस बदलेगा। अगर ये पास्ट में होता है तब ये बदलता है, अगर ये पास्ट में नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा तो इधर वाला नहीं बदलता है टेंस। बात समझ में आए? सिर्फ पास्ट के पास्ट जब रहता है तभी बदलता है। तो देखो इसका क्या बनेगा, ही का तो ही हो जाएगा और सेड टू का क्या हो जाएगा बाबू? टोल्ड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इसके जगह क्या आ जाएगा? दैट। ठीक, तो ही टोल्ड मी दैट। अब आई बदलेगा ही के अनुसार, मैं आपको बताया था इसको भी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही हो जाएगा और यहाँ पर ये ही हो गया। अब यहाँ पर देखो पास्ट में जब बदलोगे तो पास्ट में जो होता है सेकेंड फॉर्म लगता है। तो टीच का सेकेंड फॉर्म क्या लिखोगे? टॉट, TAUGST। और ये यू जाएगा, ये इसके पास आके बदलेगा मी के पास, तो मी का यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और ये आपका नरेशन बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे ही हो गया, कैसे ये मी हो गया, ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में ही। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था लेकिन इसमें भी थोड़ा सा सीख लो। देखो बदलता कैसे है। एक फार्मूला होता है सॉन, SON, ठीक ना?
देखो ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ये नो होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब नो, यानी कि ये और 1 2 3, यानी कि जो एक पर्सन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक, अगर जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग पार्ट के जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसका कोई बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहला दिक्कत ये आपको आना शुरू हो गया कि यार पर्सन क्या होता है, किसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो जो प्रोनाउन होते हैं उसके 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत बाबू आई और बी आता है, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो आता है वो आता है ही, सी, इट, ये सब आता है। समझ में आ गया। अगर आई और बी इधर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इधर, अगर इधर आई और बी में से कोई एक आता है, या फिर आई और वी के जो भी होते हैं, जैसे आई का मी भी होता है, माई भी होता है, माइन भी होता है, वी का अस, आवर, आवर्स होता है, तो ये सब मैं बताया हूँ। ठीक है, आप जा करके उसको देख लो। बशर्ते मैं थोड़ा सा यहाँ रिवाइज इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है, 2-4-10 दिन लग गया, ठीक है, आने में, तो इसलिए मैं पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार आपको ताज़ा करने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप पिछले वीडियो को देखो, वहाँ पे सारी बातें समझाया हूँ। तो देखो अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड जो है थर्ड पर्सन आपका नहीं बदलता। तो देखो यहाँ पे यू था ना, यू कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, यू क्या था, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किससे जाकर बदलता, ऑब्जेक्ट से। तो देखो यू को मैंने कहाँ लाया, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के पास लाया। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जा करके इसके पिछले वाले वीडियोस को देखो, वहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब चलो हम फोकस करते हैं नियरेस्ट वर्ड पे। मैं नियरेस्ट वर्ड के बारे में ही बताने वाला था कि ये नियरेस्ट वर्ड क्या होता है, इनका यूज कैसे होता है नरेशन में, और ये कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लो मैं और इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नियरेस्ट वर्ड के बारे में। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो हम लोग नियरेस्ट वर्ड को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, नियरेस्ट वर्ड से ही हमको कुछ समझ में आने लगा है। नियरेस्ट मतलब नज़दीक वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको जो होता है दूर वाले वर्ड में चेंज करते हैं। ठीक ना, जैसे देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नज़दीकी को बताते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूरी को बताते हैं। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना गौर से। जैसे मान लो अगर हियर है, ये हियर जो वर्ड है बाबू, ये नज़दीकी को बताता है, मतलब यहाँ हमारे करीब वाले प्लेस को बता रहा है हियर। लेकिन यही इसका देयर जो होता है वो हमसे दूर वाले वर्ड को बताता है, तो इसको नियरेस्ट वर्ड कहते हैं। और इस नियरेस्ट वर्ड को चेंज करके हमको फादेस्ट वर्ड यानी कि दूर वाले वर्ड में चेंज करना होता है। ठीक है, तो जितने भी नज़दीकी को बताते हैं वर्ड, जितने भी वर्ड नज़दीकी को बताते हैं, अगर वो वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आ गए तो उनको चेंज करके दूर वाले वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दिक्कत ये होने लगी कि सर क्यों करते हैं, इस बात को समझो। इसलिए करते हैं बाबू क्योंकि देखो ये जो हमारा टेंस होता है ये पास्ट में चला जाता है, क्योंकि हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच पार्ट, रिपोर्टिंग जो पार्ट होता है ये पास्ट में होता है। तो कोशिश ये रहता है कि ये जो पूरा सेंटेंस बने ये पास्ट में बने। समझ में आ गया कि नहीं। और पास्ट जो होता है बहुत दूर हो जाती है बातें, इसलिए हमको दूर वाले शब्द को यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम चेंज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में हियर आ गया तो उसको चेंज करके क्या कर देंगे, दियर कर देंगे। ठीक है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आ गया तो चेंज करके क्या कर देंगे, देन कर देंगे। अगर इसमें टुडे आ गया तो चेंज करके क्या कर देंगे, दैट डे कर देंगे। चलो देखो वर्ड बहुत सारे हैं। अगर दिस आ गया तो चेंज करके क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। अगर दीज आ गया तो चेंज करके दोज लिख देंगे। समझ में आ गया। अगर एस्टरडे आ गया तो चेंज करके द प्रीवियस डे लिख देंगे। अगर टुमारो आ गया तो चेंज करके द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग्स डे, ये सब चेंज करके कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, बाकी ये जो लिस्ट होता है इसका लिस्ट मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। ठीक, तो पहले आप इसको समझो।
देखो सेंटेंस कैसे ये चेंज होता है उस चीज़ को समझो, बाकी लिस्ट आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा और हम भी प्रोवाइड करा देंगे आपको यहीं पे, ठीक है। आप अगर अपने बुक में नरेशन वाले बुक में जाओगे तो वहाँ पे इस प्रकार का लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है ले सकते हो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा उस लिस्ट को। तो चलो यहाँ समझने की कोशिश करो, मेन इंपॉर्टेंट है बहुत समझना, ठीक है। किताबों में सब कुछ होता है, लेकिन समझने के लिए, गाइडेंस के लिए एक टीचर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमको भी किसी ने सिखाया है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी किसी और को सिखाओ, ठीक है। तो ये जो है किताब बना है पढ़ने के लिए, इसको पढ़िए, लेकिन समझाने के लिए बाबू किसी ना किसी की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी, पक्का पड़ेगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करो ध्यान से सीख लो, फिर सेल्फ स्टडी करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार समझो लो, एक बार बात को समझो। देखो क्या होता है ना कि अगर आप किसी से बिना सीखे उस काम को करोगे तो ये बिल्कुल आप उस काम को कर जाओगे। जो काम आप करने जा रहे हो बिना किसी से पूछे, जिनसे बिना पूछे जो है अपना काम स्टार्ट किया उसको कर ले जाओगे, लेकिन बात ये हो जाती है बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? काफ़ी टाइम लग जाता है उस काम को करने में। ऐसा नहीं है कि आप उस काम को कर नहीं सकते, कर सकते हो। नरेशन ऐसा नहीं है कि सेल्फ नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और आपके पास टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपके पास सुविधा है और सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो आप एक बार ज़रूर देखो, ठीक है, फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि कोई काम खुद करके अनुभव प्राप्त करना और सीखना कि ये सही है कि गलत है, तो वो उतना उचित नहीं है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, उसको सीख करके उस काम को करना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अब बात को समझ में गए होंगे। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गोइंग टुडे। ये देखो आपके पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गोइंग टुडे, तुम कल जा रहे, तुम आज जा रहे हो। तो इसका क्या बनेगा बाबू? ही का तो ही हो जाएगा, सेड टू का बदल के क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। अब मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई। सेड टू बदल के टोल्ड हो गया, मी का मी हो जाएगा, दैट इन्वर्टेड काम है तो दैट लग जाएगा, ही का ही हो गया। अब देखो ये यू है, अभी मैं बताया हूँ यू सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन कहाँ जाता है? जैसे मैं देखो यहाँ पे यस ओ एन और वो 1 2 3, तो सेकंड पर्सन कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। तो यू सेकंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मी के पास जब आएगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना है ना हमको। तो यू मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? आई लिखेंगे। और देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बदल के किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका वॉच, आई वॉज। अब देखो यहाँ पे गोइंग है तो गोइंग लिख दो। अब देखो टुडे है, तो मैंने क्या बताया आपको? टुडे रहेगा तो क्या बदल के हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट डे। क्या लिख देंगे? दैट डे, दैट डे। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जो नियरेस्ट वर्ड है आपको समझ में आ गई। चलो दोस्तों हम आपको लिखवा देते हैं यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड कि कौन सा वर्ड रहता है तो चेंज होकर के क्या हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो हम लिखवा देते हैं। बाकी जिनको ज़्यादा लिखना होगा वो अपने बुक में जा कर के लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये वर्ड ही है। मैं कुछ आपको बस लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लिखवाया था दिस, अगर दिस रहेगा तो बदल के क्या कर दोगे बाबू? दैट कर दोगे। अगर दीज रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। अगर हियर रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा। अगर नाउ रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। अगर जस्ट रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा, ठीक ना। और अगर टुडे रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। और अगर टू नाइट रहेगा तो बदल करके दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है। टुमारो रहेगा तो बदल करके द नेक्स्ट डे हो जाएगा।
या फिर द फॉलोइंग डे भी होता है, ठीक है। अस्टरडे रहेगा तो बदल के क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक, द प्रीवियस डे। समझ में आ गया सबको। और क्या छूट रहा है यहाँ पे, दिस, दीज, दोज, नाउ, जस्ट, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, ठीक है। हेंस तो हो जाएगा देंस, ठीक है। हेंस का देंस हो जाएगा, कम का गो हो जाता है, बदल करके कम का गो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके नियरेस्ट वर्ड मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नरेशन का कोई बुक होगा तो उसको भी आप लोग वहाँ से भी देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई हुई दोस्तों। इसके आगे मैं जो है एक एक टेंस को ले करके मैं चेंज करके सारा चीज़ समझाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियोस में जितना मैंने बताया है उन सभी चीज़ को आप रेडी रखिएगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बात अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। देखो दोस्तों, जीवन में अपनी एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कुछ बड़ा करना है ना बाबू, तो बहुत ही शांत मन से हो करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखो, जो प्रशांत महासागर है सबसे गहरा है, समझ में आएगा, और सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी शांत है। वो नदी की तरह उफान नहीं मारता है कि नदी जिस तरह होती है, थोड़ा सा बारिश हो गया तो नदी में पानी भर जाता है और कई सारे गांव को डुबो ले जाता है, ठीक है। तो आपको नदी नहीं बनना है, आपको एक महासागर बनना है, एक प्रशांत महासागर बनना है, एकदम शांत होकर के पढ़ाई करना है, ठीक है। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, दम झोंक के मेहनत कीजिए, और इतने बल लगा कर पढ़ाई कीजिए कि आपका सपना और अपने आपके माँ बाप का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो आप दम लगा के मेहनत से पढ़िए बाबू, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके सपने तो धूमिल होंगे ही, लेकिन साथ साथ में आपके मम्मी पापा के भी सपने धूमिल होंगे। तो आपको अपने सपने पूरा करने के साथ साथ अपने मम्मी पापा के भी सपने को पूरा करना है, इसलिए आपको रात में जग करके पढ़ना है। तो अपने मम्मी पापा के सपनों को धूमिल मत करो, जो वो देखे हैं आप में, जो वो देखे हैं सपना आप में, आपको कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कुछ कर जाओ, कुछ मेहनत कर जाओ, घबराओ नहीं, दम लगा के पढ़ाई करो, आप ज़रूर सफल होगे, आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।